आज के अखबार की शुरुआत कर रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के 23 फरवरी के एडिशन के साथ। और इससे टाइम्स ऑफ इंडिया से आज के अखबार की शुरुआत करने का कारण वो खबर है जो कल बेहद चर्चा में रही। ये खबर थी कि किस तरीके से सरकार ने ट्विटर को कहा कि वो किसान समर्थक सभी पोस्ट और ट्विटर हैंडल्स को टेम्पररली बंद कर दे। इस बात की जानकारी खुद ट्विटर ने एक ट्वीट के जरिए दी और इसमें बताया कि उन्होंने सरकार के आदेश का पालन तो किया है, लेकिन ऐसा आदेश नहीं देना चाहिए और ये अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है। साथ ही खबर में बताया गया है कि ये एक्शन सरकार ने आदेश दिया था फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को भी कि वो इस तरीके के पोस्ट करने वाले अकाउंट्स पर एक्शन ले। हालांकि मेटा, जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब की पेरेंट कंपनी है, उसने इस मामले में कोई भी ना तो अब प्रोटेस्ट जाहिर किया, ना ही इस मामले में अपने यूजर्स को जानकारी दी कि वो इस तरीके के पोस्ट को हटा रहे हैं। जबकि इसके उलट ट्विटर इस मामले में ना सिर्फ सामने आया बल्कि उसने सरकार की आलोचना भी की है। तो एक जो ये स्टैंड ऑफ देखने को मिला, ये एक प्रमुख खबर थी कल की, जो कहीं ना कहीं बताती है कि ना सिर्फ ग्राउंड पर सरकार उस आंदोलन को कुचलने का काम कर रही है, सोशल मीडिया मंच पर भी किस तरीके से अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उन ट्वीट्स को हटा रही है जो उसके समर्थन में आ रहे थे। इसके अलावा SKM जॉइन स्टर कॉल्स फॉर हाईवे रैलीज, मेगा मीट इन दिल्ली। यहाँ इंपॉर्टेंट एक ये डेवलपमेंट हुआ है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने अब इस प्रदर्शन में शामिल हो गया है, किसान आंदोलन में शामिल हो गया और उन्होंने आगे हाईवे पर रैली निकालने के लिए कॉल दी है और दिल्ली में एक मेगा मीट भी की जाएगी। तो ये भी एक किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा का एक धड़ा जिसका नाम था संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक, जिसका नाम है संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक, वो ही अभी तक ये आंदोलन को लीड कर रहा था। लेकिन अब इसकी मुख्य बॉडी ने इस आंदोलन को ज्वाइन कर लिया है। तो ये दो अहम खबरें हैं जो आज आप देखेंगे जब हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। हिंदी के अखबारों से ये दोनों ही खबरें गायब हैं। और कहीं पर ये खबर दिखाई भी है स्कैम वाली, तो वो बहुत डाइल्यूटेड तरीके से दिखाई गई है। कमिटेड टू इम्प्रूविंग फार्मर्स लाइफ, गुज में थे प्रधानमंत्री और उन्होंने इस दौरान उन्होंने कहा कि वो किसानों के जीवन को और बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और उनकी सरकार ने अभी तक इस तरीके के डेवलपमेंट के लिए बहुत तरह की योजनाएं बनाई हैं, ऐसा उन्होंने कहा। ये बयान इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बयान उस दौरान आया है जब दिल्ली के बॉर्डर्स पे किसान आंदोलन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी उनकी बात को सुने, लेकिन उस पर डायरेक्टली अभी तक कोई बयान नहीं आया है। केजरीवाल को 7वां ED समन भेजा गया है और इस मामले में अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि बाकी के अखबारों ने आज क्या खबर लगाई। आपकी स्क्रीन पर है हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स ने उसी खबर को मुख्य हेडिंग बनाया है जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा व और संगठन भी अब किसान संगठन में शामिल हो गए हैं और जिसका प्रमुख कारण है किसान की मौत हो जाना। और इसके अलावा आप 4 कांग्रेस 3 पार्टी सेट टू सील पोल पैक्ट फॉर दिल्ली। तो दिल्ली में कांग्रेस और आप के बीच जो है सीटों पर फाइनलाइज हुआ है और एक तरीके से दिल्ली में आप और कांग्रेस एक साथ लड़ेंगे, ये सामने आया है, जिसमें 4 सीट कांग्रेस, 4 सीट आप और 3 सीट कांग्रेस के पास होंगी। और बात हिंदुस्तान टाइम्स में करें तो ट्विटर के केंद्र सरकार पर आरोप लगाने की खबर को इन्होंने पेज नंबर 10 पे लिया है। हालांकि मुख्य खबर के तौर पर हाईलाइट नहीं किया, लेकिन तब भी एक लंबी खबर लगाई है। डिसएग्री विद इंडियन गवर्नमेंट्स ब्लॉकिंग ऑर्डर बट विल कंप्लाई सेज एक्स। तो ट्विटर ने कहा है कि वो सरकार के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने के ऑर्डर से सहमत तो नहीं है, लेकिन वो इसका पालन करेंगे। और इस खबर में इन्होंने बताया है कि इस खबर में HT ने बताया है कि 14 और 19 फरवरी को केंद्र सरकार की तरफ से 2 ऑर्डर दिए गए, जिसमें 19 फरवरी के ऑर्डर में 177
ऐसे अकाउंट्स के बारे में बोला गया जो कि किसान आंदोलन के समर्थक के हैं और इन्हें ब्लॉक करने के लिए कहा गया। इसी खबर में बताया गया है कि ये ऑर्डर परमानेंट डिलीशन के लिए आया था, जिसको लेकर ट्विटर अग्री नहीं था। और उसके बाद इस बात पे सहमति बनी है कि इन्हें अस्थायी तौर पर, जब तक कि ये आंदोलन चल रहा है तब तक के लिए इन अकाउंट्स को बंद कर दिया जाएगा। आपकी स्क्रीन पर है द हिंदू अखबार ने जयशंकर प्रसाद के उस बयान को मुख्य खबर लगाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बहुपक्षीय जो प्लेटफॉर्म्स थे उनमें रिफॉर्म की जरूरत है और अब इंडिया जो है वो ब्रिजिंग पावर के तौर पर सामने आ रहा है। लेकिन उन्होंने आगे लिखा है कि पहले हमारा जो आउटलुक था, जिस तरीके से हम चीजों को कर रहे थे, वो मल्टीलेटरल था, लेकिन अब हम नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखते हैं। और इस तरीके के बयान को लगाते हुए द हिंदू ने एक स्टोरी दी है। इसी के बराबर में दूसरी स्टोरी है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के कई जगहों पर, उनसे जुड़े कई जगहों पर सीबीआई ने रेड की है और इन पे आरोप लगाया है कि इन्होंने किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के दौरान कई तरीके के जो है करप्शन किए। इससे जुड़ा आरोप इनके ऊपर लगाया गया है। हालांकि सत्यपाल मलिक ने कहा है, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है, उन्होंने कहा है कि जब ये प्रोजेक्ट बन रहा था तो मेरे पास 300 करोड़ रुपए की रिश्वत आई थी इस प्रोजेक्ट के दौरान। और ये बात उस समय ही उन्होंने सरकार को बताई थी, तब ये मेघालय के गवर्नर होते थे। और ये कहते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि जो विसल ब्लोअर है, जो बता रहा है कि करप्शन हुआ, उसी के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है, जबकि इस मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए थी जो ये करप्शन हाइडल प्रोजेक्ट में कर रहे थे। और आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक रिटायर होने के बाद लगातार मोदी सरकार के खिलाफ बयान देते रहे हैं, विशेष रूप से किसान आंदोलन के समर्थन में बयान देते रहे हैं। द हिंदू अखबार ने पेज नंबर 16 पर उस खबर को लगाया है जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने पेज 1 की लीड बनाई थी। एक्स कंप्लाइज विद ऑर्डर फ्रॉम गवर्नमेंट टू ब्लॉक अकाउंट्स पोस्ट। अब आपकी स्क्रीन पर है द टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस ने सत्यपाल मलिक के मामले में सीबीआई की जो छापेमारी हुई है उस खबर को मुख्य हेडिंग बनाया है। इसके अलावा एक्स रिवील्स दिल्ली आस्क्ड टू ब्लॉक हैंडल्स मोस्ट प्रो फार्म प्रोटेस्ट, इस खबर को एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर लगाया है। अब आ जाते हैं हिंदी के अखबारों पर। हिंदी में सबसे पहले बात करेंगे दैनिक जागरण की। दैनिक जागरण की शुरुआत अगर आप देखें तो अखबारों में फुल पेज विज्ञापन है और पहली खबर है किसानों को उद्यमी बनाने के मिशन पर केंद्र। ये वही खबर है जिसके बारे में हमने चर्चा की कि गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे और उन्होंने वहां पर बयान दिया किसानों के कि किस तरीके से सरकार करने के लिए, किसानों का विकास करने के लिए काम कर रही है। अब ये एक प्रो गवर्नमेंट, एक प्रधानमंत्री के बयान है, सिर्फ एक राजनीतिक बयान है, लेकिन उसे हिंदी के सभी अखबार, तीनों अखबार में दिखाऊंगी, पहली हेडिंग बनाया है। इसके बाद आगे आप बढ़ेंगे तो पाएंगे कि दिल्ली में आप और कांग्रेस में गठबंधन, ये अहम खबर है जिसे एक दूसरा फ्रंट पेज है दैनिक जागरण के पास आज, उसमें इन्होंने बनाया है। अब देखिए, इस खबर को कांग्रेस ने इस खबर को जो एक्स ने जो आरोप लगाया वो खबर अखबार ने गायब कर दी, लेकिन उस खबर को फॉलो अप के एंगल पे लगा दिया, मुख्य खबर गायब कर दी और ये लगाया कि एक्स के समर्थन में कांग्रेस लगाया लोकतंत्र की हत्या का आरोप। कांग्रेस ने गुरुवार को एक्स का समर्थन करते हुए आरोप लगाया कि सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। एक्स ने पोस्ट कर दावा किया था कि सरकार ने किसानों के विरोध से जुड़े अकाउंट और पोस्ट को ब्लॉक कराने का आदेश दिया है। अब देखिए कि एक सामान्य पाठक के तौर पे आप इस खबर को नहीं समझ पाएंगे, आपको लगेगा कोई पुराना मामला है जिसपे कांग्रेस क्योंकि विरोधी पार्टी है इसलिए उसने ट्विटर का समर्थन किया, तो आपको मामला ही नहीं समझ में आएगा। अंदर जाके आपको पता चलेगा कि 177 मीडिया अकाउंट और वेब लिंक को अस्थायी तौर पर ब्लॉक करने का आदेश दिया गया था। बात अमर उजाला की अगर हम बात करें तो अमर उजाला में भी आप देखिए कि कितना ऐड है। और इसमें आज ही यूपी सरकार ने
सभी जगह पे ये ऐड दिया है, सारी अखबारों में। किसान आज मनाएंगे काला दिन, 26 को आक्रोश रैली निकालने का ऐलान। राजमार्गों पर सोमवार को ट्रैक्टर जुलूस, 14 मार्च को दिल्ली में किसान मजदूर महापंचायत होगी। ये एक टॉप बॉक्स लगाया है। राम मंदिर निर्माण के बाद भी खत्म नहीं हो रही नकारात्मक लोगों की नफरत। ये पहले पन्ने की खबर है। वो अखबार जो पश्चिम यूपी में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है, वो अखबार, हिंदी का जो प्रमुख सर्कुलेशन में आ रहा है, वो अखबार इस राजनीतिक बयान को हेडिंग लगा रहा है। आप देखिए यहाँ पर, मणिपुर में मैती समुदाय को नहीं मिलेगा अनुसूचित जनजाति का दर्जा। ये वही खबर है जिसे कल द हिंदू अखबार ने पहले पन्ने पर लगाया था। आज के अखबार में हमने उस खबर की बातचीत भी की थी, और इस सप्ताह सेगमेंट के तहत उस खबर को विस्तार से भी बताया गया है। उसी खबर को आज सभी अखबारों ने फॉलो अप किया है। हिमस्खलन से रूसी पर्यटक की मौत, 7 को बचाया। ये खबर भी आज सभी अखबारों में है। तो ये अहम खबरें हैं। यहाँ पर ट्विटर वाली खबर, ट्विट आप देखिए कि मौजूद नहीं है, अंदर भी चेक कर लेते हैं। वीडियो के अंत में आपके स्क्रीन पर है दैनिक हिंदुस्तान। दैनिक हिंदुस्तान की बात करें तो आज लगाई है किसानों से जुड़ा हर संकल्प सच करेंगे। तो अब यहाँ पर ये जिसे हम सही शब्दों में कहें तो ये दोगलापन है। एक तरफ किसान जो मांग कर रहे हैं, उस मामले को सही तरीके से एड्रेस नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ 2 किसानों की मौत हो चुकी है, कई पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं, बल्कि दिल्ली के आम लोग भी परेशान हैं उस प्रोटेस्ट की वजह से। और सरकार इस मामले में सिर्फ बातचीत करके एक तरीके से इस मामले को और डीले कर रही है, और इस मामले में अभी तक की बातचीत के बाद भी कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया। दूसरी तरफ किसान, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि किसान से जुड़ा हर संकल्प सच करेंगे। तो और इस खबर को उसके बावजूद, जबकि ये सिर्फ एक बयान है, इसको अखबार हिंदी के तीनों अखबारों ने प्रमुख खबर बनाया है। तो ये समझने की बात है कि हमारे अखबार आखिर आपको क्या जानकारी दे रहे हैं। आप व कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर सहमति, सत्यपाल मलिक के घर दफ्तर पर छापा। और यहाँ आप देखिए गजवाए हिंद की खबर यहाँ पर भी है, 7वां समन। और उसके बाद जो ट्विटर वाली खबर है, वो खबर आपको यहाँ कहीं पर भी, किसी भी पन्ने पर इस खबर को आप नहीं देख पाएंगे। तो आज के अखबार में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे 24 फरवरी के संस्करण के साथ। इजाजत दीजिए। मैं हूं शिवांगी। नमस्कार।